बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 32 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप माइक्रोटिक पे वायरगार्ड वीपीएन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको बता दूं कि आपका जो राउटर का ओएस है वो मस्ट बी 7 होना चाहिए। अगर 7 नहीं है, 6 आपको यूज़ कर रहे हैं तो ये उस पर फीचर आपको अपीयर ही नहीं होगा। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि वायरगार्ड है क्या। WireGuard is a communication protocol and free and open source software that implement encrypted virtual private network and was designed with the goals of easy of use, high speed performance and low attack surface. More useful than IPsec while avoiding the massive headache. By default, WireGuard use UDP only. अब आते हैं अपने विनबॉक्स पे। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको वायरगार्ड की ऑप्शन अपीयर हो रही है। अब यहाँ से मैं आपको राउटर का ओएस आपको नज़र आ रहा होगा वर्जन 7.14। अगर आपका 7.6 है तो यहाँ आपको ये वाला फीचर अपीयर ही नहीं होगा। अब सबसे पहले वायरगार्ड पे आते हैं। अब यहाँ आपने प्लस पे क्लिक करना है। नेम वायरगार्ड 1, आप इसका नाम कोई भी यहाँ चेंज करके रख सकते हैं। और यहाँ जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करके दे देगा। आप इसकी को कॉपी कर लें और कमेंट्स में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ओके हो गया। अब आते हैं आईपी एड्रेसेस पे। यहाँ से मैं वायरगार्ड 1 सेलेक्ट करता हूँ। जो आपने जो भी नाम रखा होगा वो आ जाएगा, आपने वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ जो भी आप आईपी सीरीज़ रखना चाह रहे हैं, मैं 10.10.10.1/24 कर देता हूँ। अप्लाई। ये आ गया। दोबारा वायरगार्ड पे आता हूँ। अब मैं पीयर पे आता हूँ और प्लस पे। अब वायरगार्ड इंटरफेस 1 पब्लिक की। अब ये पब्लिक की आपको कहाँ से मिलेगी? मैं अपनी क्लाइंट मशीन पे आता हूँ। ये मेरी एक रिमोट मशीन है। इस पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने वायरगार्ड की वेबसाइट पे चले जाना है। और यहाँ से आपने इसका इंस्टॉलेशन पे आना है। डाउनलोड विंडोज़ इंस्टॉलर। ये मैक के लिए भी है, एंड्रॉयड और डिफरेंट इसके वर्जन है डिफरेंट ओएस के साथ। आपने अपने अकॉर्डिंगली, मैं जो कि विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ के लिए मुझे ये चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसका इंस्टॉलर डाउनलोड किया हुआ है। आपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ ऐड टनल पे आना है, ऐड एम्प्टी टनल्स। और यहाँ से आपने पब्लिक की ये वाली जो है ये कॉपी कर लेनी है। ये कॉपी करके तो बस इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ आपने इसको पेस्ट कर देना है। और अलाउड आईपी मैंने चूँकि 10 की सीरीज़ रखी थी, 10.10.10.2/32। 32 इसलिए कि सिर्फ मैं एक ही आईपी असाइन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने 32 इसको किया। इसके बाद आपने यहाँ से इसको अप्लाई करना है। ये क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आगे क्यूआर कोड इसने जनरेट करके दे दिया।
ओके कर दें। अब ये मेरा आईपी आ गया। अब मैंने क्लाइंट साइड पे इसकी सेटिंग करनी है। वायरगार्ड ये वाला आईपी में इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये कुछ आपने भी इसी तरह एज इट इज़, मैंने पहले से फॉर टाइम सेविंग ये लिख के रखा हुआ है, आपने एज इट इज़ इसी तरह लिखना है इसको। उसके बाद यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। अब एड्रेस में क्या लिखना है आपने, एड्रेस से पहले सबसे पहले ऊपर आपने नाम देना है। नाम आपने WG0 1 2 3 4 5 6 इस तरह आपने नाम रखने हैं। अपनी मर्ज़ी से यहाँ नाम ना रखिएगा, क्योंकि रिकमेंडेड यही है कि आप WG0 WG1 2 3 यही नाम रखें तो बेहतर होगा। अब एड्रेसेस में आपने कौन सा एड्रेस देना है, वो मैंने ये वाला 10.10.10.2/32। DNS में आपने देना है 8.8.8.8। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। पब्लिक की, ये पब्लिक की आपने कौन सी देनी है, आपने यहाँ से वायरगार्ड में आना है और यहाँ से ये वाली आपने पब्लिक की कॉपी कर लेनी है। और ये पब्लिक की आपने यहाँ पेस्ट करनी है। यहाँ से आपने ये वाली की कॉपी करनी है और यहाँ ये मुझे पेस्ट नहीं करने दे रहा था, मैंने नोटपैड की फ़ाइल में यहाँ से मूव की और अब यहाँ इसको ये पब्लिक की मैंने कॉपी कर दी। अलाउड आईपी में आपने क्या करना है कि कोई भी आईपी आए यहाँ आपने 00 कर देना है। एंड आईपी का यहाँ आपने अपना स्टैटिक आईपी मेंशन करना है 72 डॉट, आपका जो भी स्टैटिक आईपी आएगा आपने वो मेंशन करना है और इसके आगे आपने पोर्ट मेंशन करनी है, पोर्ट वायरगार्ड की। मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्ट, ये लिसन पोर्ट। अगर आपने ये पोर्ट चेंज की हुई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है इसकी, अगर आपने चेंज करके रखी है तो फिर आपने यहाँ भी आपने चेंज करके पोर्ट लगानी है। और यहाँ प्रिजिस्टेंट की अलाइव यहाँ आपने 10 कर देना है। मैं इसको एक दफ़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सेटिंग आपने करनी है। ये सेटिंग करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव, और यहाँ से इसको एक्टिवेट करता हूँ। अब ये मेरा इसका सेशन बन गया। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मुझे आईपी आ गया और यहाँ से RX और TX में इसकी इन आउट होना शुरू हो गई। वापस आता हूँ यहाँ, CMD, ये आईपी आ गया 10.2 जो मैंने इसको असाइन किया था, 10.10.10.1। ये पिंग हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से विनबॉक्स ओपन करता हूँ, 10.10.10.1 और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, ये मेरा विनबॉक्स कनेक्टेड हो गया। ये मेरा वायरगार्ड VPN कनेक्टेड हो गया। अब इसको आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ ऑफिस आप VPN के थ्रू कनेक्ट होकर आप ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, या किसी और जगह आउट स्टेशन पे बैठ के अगर आप वहाँ का IP यानी कि आप इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहते फॉर सिक्योरिटी रीज़न, तो आप VPN के थ्रू कनेक्ट होकर आप अपने वाला VPN, ऑफिस का VPN यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ व्हाट इज़ माई IP करता हूँ, तो ये मेरा स्टैटिक IP आ गया। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि आपने IP के थ्रू किया, और दूसरा ये है कि आप यहाँ से, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ,
IP और यहाँ क्लाउड। अब चूँकि क्लाउड सर्विस ये मेरा CHR वर्जन है, क्लाउड सर्विस नॉट सपोर्टेड ऑन CHR फ्री लेसन्स। अगर आपका दूसरा है तो आप यहाँ से इसको अनेबल करके यहाँ से आप DNS नेम जनरेट कर लेंगे और फिर उस DNS नेम को आप इसको मैं थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट करता हूँ, एडिट पे आता हूँ। यहाँ आप DNS नेम यूज़ करेंगे, पोर्ट इसी तरह रहेगी और यहाँ आपने DNS नेम यूज़ करना है। और यहाँ से आप ये भी ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑल्टरनेट जिप, और यहाँ आप राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ये जो आपकी सेटिंग है जिप फॉर्म में ये आ गई। और अगर आपने इसको इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं चूँकि अगर इंपोर्ट करूँगा तो ऑलरेडी सेटिंग सेम है तो ये एरर दे देगा। अनएबल टू इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अनदर टनल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द नेम WG0। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब अगर आप DDNS सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी सेटिंग फिर कैसे होगी। लाइक अगर डक DNS आप यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हैं इसके ऊपर, ट्विटर के, गिटहब के, गूगल के साथ, या साइन अप विद पर्सनल। मैं इस पे अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो गई। यहाँ आप अपनी सब डोमेन आप टाइप देख सकते हैं, फ्री है। मैं यहाँ एक डोमेन क्रिएट करता हूँ, या कमरान अवान, और ये मेरा स्टैटिक आई हुई। अब आपने क्या करना है, माइक्रोटिक डक DNS सबसे पहले पे आपने क्लिक करना है, डायनेमिक IP अपडेटर। यहाँ से आपने स्क्रिप्ट सोर्स पे आ जाना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने IP में यहाँ जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। IP सॉरी सिस्टम के अंदर स्क्रिप्ट पे आपने आ जाना है। यहाँ आपने ऐड पे करना है और यहाँ जो आपने कॉपी किया था वो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। स्क्रिप्ट का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। अपनी आसानी के लिए। अब इसके अंदर आपने दो जगह चेंजेस करनी है। यहाँ आपने अपनी सब डोमेन का नाम यहाँ मेंशन करना है। सब डोमेन कौन सी, इसको बैक करते हैं। ये आपने नाम आपका जो भी होगा, .duckdns.org और सेकंड आपने यहाँ डक DNS टोकन नंबर, ये जो पुट टोकन हेयर है, यहाँ आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये वाला टोकन नंबर आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ आपने
पेस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है यहाँ से। अब ये जो आपका डक DNS है आपने इसको कॉपी कर लेना है। ओके, अपनी रिमोट मशीन पे आता हूँ, यहाँ से इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, एडिट पे आता हूँ, और यहाँ मैं अपने स्टैटिक आईपी को ख़त्म करके कमरान अवान डॉट डक DNS.org ये मेंशन कर, पोर्ट इसी तरह रहेगी। इसके बाद इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, CMD IP मेरा सेम उसी तरह इसको असाइन हो गया। और अब अगर मैं इसको विनबॉक्स को कनेक्ट करूँगा तो तब भी ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ आता हूँ, अब देख सकते हैं स्टिल मेरा स्टैटिक IP वही है। अब मैंने इसको DNS के यानी कि डक DNS के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप वायरगार्ड VPN को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहे आप उसको स्टेट पे कॉन्फ़िगर करें या उसको DDNS के थ्रू कॉन्फ़िगर करें, या इसका अपना जो क्लाउड है आप उसके थ्रू भी इसको कॉन्फ़िगर करके कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वायरगार्ड में जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ये तो थ्रू हो जाएगी, इसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपने इसकी पोर्ट चेंज की और वो फ़िल्टर रूल उसको ब्लॉक कर रहा है। उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने 2 रूल क्रिएट करने हैं। आपने IP, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, IP फायरवॉल, एक तो आपने नेट में आके रूल क्रिएट करना है और यहाँ जो भी आपने पूल रखा होगा, लाइक जिस तरह मैंने 10.10.10.0/24 और एक्शन में क्या करना है, इसको मस्कुरेट कर देना है, अप्लाई। और दूसरा आपने फ़िल्टर रूल में आ जाना है। यहाँ आपने आके जर्नल में आके यहाँ से आपने इनपुट पे आना है और यहाँ आपने प्रोटोकॉल UDP सेलेक्ट करना है, क्योंकि वायरगार्ड UDP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। और डेस्टिनेशन पोर्ट पे आपने जो भी पोर्ट रखी होगी 13231, आपने जो पोर्ट रखी होगी वो आपने यहाँ मेंशन करनी है और एक्शन में आके आपने इसको एक्सेप्ट कर देना। तो आपकी जो पोर्ट आपने चेंज की होगी वो अगर फ़िल्टर रूल में ब्लॉक हो रही है तो वो आपको फ़िल्टर रूल उसको अलाउ कर देगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप माइक्रोटिक के अंदर वायरगार्ड VPN को क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपल और सिक्योर आपका VPN बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।